हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजियो शिक्षा। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था सर्वाइकल पेन के बारे में, तो आइए उसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमनली सर्वाइकल पेन गलत तरीके के पोस्चर की वजह से होता है। तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि किसी का पोस्चर सही है या गलत है? तो सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि पोस्चर कैसे पता लगाएं। तो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग जब खड़े होकर आप लोगों से बातें करते हैं तो उनका गर्दन इस तरह से आगे की तरफ रहता है। मींस उनका जो कान है वो उनके कंधे की सीध में नहीं रहता। तो यही एक साइन है कि आपको पता लग जाएगा कि किसी का पोस्चर सही है या गलत है। इस चीज को आप लोग खुद भी देख सकते हो, किसी की भी हेल्प ले सकते हो कि एक फोन ले लीजिए, उससे अपना खुद का फोटो खींच के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। या फिर किसी को भी हेल्प ले लीजिए, वो खुद आपको देख के बता देंगे। तो मीन्स सबसे पहले हम लोगों ने ये पता कर लिया कि पोस्चर गलत है या फिर नहीं है। और इन लोगों के लिए अब एक्सरसाइज। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो आपको पोस्चर ठीक करने के लिए आती है उसको हम लोग चिन टक एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। उसके अंदर होता क्या है कि क्योंकि उस जो भी इंडिविजुअल है उसकी गर्दन पहले से ही थोड़ी सी खराब पोस्चर के अंदर है, तो हम लोग कहते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमें अपना 2 फिंगर्स को अपने चिन के ऊपर टच करना है। अब मैंने अपनी चिन के ऊपर इसको टच कर लिया। अब मुझे करना क्या है इसके बाद में? इसके बाद में मुझे ये करना है कि मुझे अपने हाथ को उसी जगह पर रोक के रखना है, जबकि मुझे अपनी गर्दन को वहां से पीछे की तरफ खींचना है, लाइक दिस। तो जब मैं अपनी गर्दन को पीछे की तरफ खींच रहा हूं तो मुझे क्या ये चीज याद रखनी है? मुझे ये याद रखना है कि मुझे मेरी गर्दन को ऊपर या फिर नीचे की तरफ हिलाना नहीं है। क्या नहीं करना है वो भी देख लीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दोनों प्रोसीजर्स के अंदर मैंने अपनी गर्दन को सीधा ना रखते हुए उसको या तो नीचे या फिर ऊपर की तरफ हिलाया है। तो मुझे ये काम नहीं करना है, इससे हमारे गर्दन के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है और चीजें ठीक होने की बजाय थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं। तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज करते समय आपको गर्दन को सीधा रखना है और साथ ही साथ अपने गर्दन को हिलाना नहीं है। इसको करने का दूसरा तरीका भी आप लोग कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने हाथ को अपने नाक के टिप के पास में रखना है, कुछ इस तरह। और फिर प्रोसीजर तो सेम ही है। तो यहाँ पे मुझे उसी बात का ध्यान रखना है कि मुझे अपनी गर्दन को नीचे या फिर ऊपर नहीं हिलाना है। अब बात कर लेते हैं दूसरी एक्सरसाइज के बारे में। दूसरी एक्सरसाइज का नाम है डब्ल्यू पोजीशन। मींस यहाँ पे मैं एक डब्ल्यू यानी कि अल्फाबेट बनाने वाला हूँ। उसको हम लोग कैसे बनाएंगे तो आप उसको देख लीजिए। मैं इस तरह से खड़ा हो जाऊंगा, फिर मेरे दोनों हाथ डब्ल्यू पोजीशन में रहेंगे। मींस यहाँ से चलते हुए और फिर बाकी का W इस तरफ। मींस ये एक W पोजीशन हो गया। अब मैं अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचूंगा और थोड़ा सा नीचे की तरफ करूंगा। मींस पीछे और हल्का सा नीचे की तरफ। अब आपको क्या ध्यान रखना है इसको पहले आगे से देख लेते हैं। इस तरह से आपके हाथ रहेंगे W पोजीशन के अंदर, वो थोड़ा सा पीछे और नीचे की तरफ जाएंगे। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने ताकत लगाते समय अपने गर्दन को मूव नहीं करना है। जैसा कि कॉमनली देखा गया कि बहुत सारे लोग इस पोजीशन को करते हुए अपने आप को पीछे ना लेते हुए अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुका देते हैं। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गर्दन आगे की तरफ नहीं झुकानी है। तीसरी पोजीशन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? तीसरी पोजीशन है हमारी वाई पोजीशन। मींस हम लोगों को अल्फाबेट Y बनाना है। तो Y पोजीशन के अंदर हम लोगों को क्या करना है? Y पोजीशन के अंदर जैसे कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक Y का लेग, ये दूसरा Y लेग और तीसरा जो नीचे की तरफ पिलर होता है। तो ऐसे खड़े हो जाना है और आपको अपने हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है।
मींस जब आप अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचोगे तब आपको अपने बैक के ऊपर यानी कि जो अपर बैक एरिया है वो यहाँ से लेके और इस पार्ट तक, ये पार्ट आपका यहाँ पे फायर होने वाला है। तो जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे तो आपको अलग से पता लग जाएगा कि धीरे धीरे आपका पोस्चर ठीक होने लग गया है। चलिए, अब ये तो हुआ कुछ खड़े होके एक्सरसाइज करने की बातें। चलिए, अगर मान लीजिए कि किसी को प्रॉब्लम है और वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, अगर आपको बैठ के एक्सरसाइज करनी है, या फिर ऐसा बोला जाए कि आप ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं और आपको ऑफिस के अंदर बैठे बैठे ही अपनी एक्सरसाइज करनी है और वहां पे स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं आना है, तो उसके लिए भी हमारे पास में कुछ एक्सरसाइजेस हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑफिस के अंदर बैठ के हम लोग किस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं ताकि हम लोगों को ज़्यादा स्टैंडिंग ना करनी पड़े। तो आप ऑफिस के अंदर, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारे चेयर के अंदर छोटे छोटे से व्हील्स लगे हुए होते हैं और वो बड़े आराम से आगे पीछे मूव कर लेती है, तो ऐसी ही एक चेयर का आप यूज कर लीजिए। साथ ही साथ अपने जो हाथ हैं उनको टेबल के ऊपर प्लेस कर लीजिए। अब आपको धीरे धीरे, या तो अगर मान लीजिए मूवेबल चेयर है तो चेयर को पीछे की तरफ पुश करना है और पुश करते करते आप लोग इस तरह से उसको नीचे जाते जाएंगे। अब जब आप लोग नीचे जा रहे हैं तब आप लोग देख रहे होंगे कि आपका जो हाथ है वो धीरे धीरे सीधा होता जा रहा है। यहाँ पे भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गर्दन को ज्यादा नीचे की तरफ पुश नहीं करना है। गर्दन अपने मीन पोजीशन के अंदर ही रहेगा। आपके सिर्फ और सिर्फ हाथ यहाँ पे मूव करेंगे। और वो लोग जिन लोगों के पास में मूवेबल चेयर नहीं है, या फिर यूजुअली हम लोग जब घर में इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आप अपने टेबल के ऊपर एक क्लॉथ बिछा लेंगे। यहाँ पे एक क्लॉथ, या फिर ऐसा बोला जाए कि एक नैपकिन बिछा सकते हो। उस नैपकिन का यूज आप लोग उसके ऊपर हाथ रख के और फिर धीरे से उसको स्लाइड करते हुए आगे जाना है। और जैसे कि मैंने आप लोगों ने देखा कि मेरी जो गर्दन है वो बिल्कुल भी इस तरह से नीचे नहीं हो रही है, वो अपनी मेन पोजीशन में ही है। तो आपको भी इसी तरीके की एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। पर्टिकुलर सारी एक्सरसाइजेस आप लोग अपने हिसाब से 10 से 15 बार कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप लोग इंक्रीज करना चाहते हैं तो हफ्ते में एक बार इसको 5 काउंट्स के साथ में इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात हमारे को पोस्चर करेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग के बारे में। मींस हम लोग कैसे अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रख सकते हैं ताकि पोस्चर ना बिगड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे नेक के अंदर मसल्स, लिगामेंट्स और बोन्स होते हैं। तो पोस्चर क्यों बिगड़ता है? पोस्चर हमारे मसल्स के ऊपर स्ट्रेन पड़ने की वजह से बिगड़ता है। मींस अगर मसल्स वहां पे थोड़ी सी भी कमजोर हो गई हैं और वो लंबे टाइम तक आपने उनको एंगेज करवा रखा है तो वो थोड़े टाइम के बाद में अपनी पावर को लूज कर देती हैं। तो अब आपको यहाँ पे मसल्स की ताकत भी बढ़ानी है। ताकत बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करोगे? सिंपल, आप लोग अपने हाथ को अपने फोरहेड के ऊपर रखोगे और फिर उसके बाद में अपने फोरहेड को अपने हाथ की तरफ पुश करोगे। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने पुश किया या नहीं किया? ऐसे पता लगेगा कि जब वो फोर्स लगाएंगे तब आपको यहाँ पे जो मसल्स हैं वो टाइट होते हुए दिखाई देंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको करना कैसे है। दोनों हाथ लीजिए, फोरहेड के ऊपर रखिए और फिर फोर्स लगाइए। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी जो मसल्स हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो गई हैं, यानी कि वो आपको अलग से ही दिखाई देने लगी हैं। इसको आप 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब फिर ढीला छोड़ देंगे, वापस से फोर्स लगाएंगे, फिर 10 तक काउंट करेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे। यहाँ पे भी आपको इस बात का याद रखना है कि आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स कभी भी हाथ की तरफ से नहीं लगाना है। मींस आप लोग सिर्फ और सिर्फ हेड से फोर्स लगाएंगे, आप हाथ से अपने सिर के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। क्योंकि अगर आप हाथ से सिर के ऊपर फोर्स लगाओगे तब हो सकता है कि आपकी पोजीशन इस तरह से हो जाए, या फिर हाथ में अगर फोर्स कम लगाओगे तो हो सकता है कि हेड की पोजीशन इस तरह से चेंज हो जाए। तो आपको मेंटेन करना है हेड का पोजीशन। देन
अब हम लोग बात कर लेते हैं साइड के मसल्स के बारे में। साइड के मसल्स के लिए भी आपको इसी तरह से काम करना है। इस बार आपका जो हाथ है वो आपके कान के पास रहेगा। तो मैं आपको पोजीशन चेंज करके बता देता हूँ। हमारे हाथ का जो ये वाला पार्ट है, जिसको हम लोग फर्स्ट वेब स्पेस के नाम से जानते हैं, उसको आप अपने कान के पास में रखोगे। देन अब उसके बाद में आप लोग अपने हाथ के ऊपर फोर्स लगाओगे अपनी गर्दन की मसल्स के फोर्स से। तो चलिए लगा के देख लेते हैं कि ये कैसा होने वाला है। तो अभी मैंने अपने हाथ को प्लेस किया हुआ है और मैं अपने गर्दन से फोर्स लगा रहा हूं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि जब फोर्स लगाता हूं तब मेरे गर्दन के साइड वाले जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको पता लग जाता है कि मैंने अपने गर्दन के ऊपर या फिर गर्दन से हाथ के ऊपर फोर्स लगाया हुआ है। चलिए अब इसको एक बार सामने से देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हम लोग इसके अंदर गलती कर लेते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए मैं अपने हाथ से ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं तो गर्दन इस तरफ चली जाएगी। अगर मान लीजिए मैं गर्दन से ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं और हाथ उसको रोकने में असक्षम है, या फिर मैं इस बात से डरा हुआ हूं कि मुझे हाथ से ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, तो मेरी गर्दन इस तरफ सरक जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि आपको गर्दन की पोजीशन को अपनी मीन पोजीशन के अंदर ही रखना है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आपको इस तरह से हाथ रखना है और फिर उसके बाद में फोर्स लगाना है। इसको भी आप 10 सेकंड तक रोकेंगे और फिर उसके बाद में ढीला छोड़ देंगे। सेम हम लोग दूसरी साइड करेंगे और दूसरी साइड के लिए भी हम लोग वही वेब स्पेस को अपने कान के पास में रखते हुए फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे भी हमें याद रखना है कि जो गर्दन है वो इस तरफ या फिर जो गर्दन है वो इस तरफ शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। देन लास्ट में बात करते हैं हम लोग पीछे की मसल्स के बारे में। मींस वो मसल्स जो हमारे नेक को पीछे से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सेम जैसे हम लोगों ने आगे हाथ बनाया था ऐसे ही हम लोग पीछे की तरफ हाथ बना के रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है। जब हम लोगों ने फोरहेड पे हाथ रखा था तब हम लोगों ने एक के ऊपर एक हाथ रखा था, लेकिन जब हम पीछे हाथ रखेंगे तब हमारे हाथ क्रॉस हो जाएंगे। क्रॉस होने का रीजन ये है कि हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब दो फोर्सेस आपस में मीट होते हैं तो जहां पे वो मीट होते हैं वहां पे उसका मीन पॉइंट बनता है और नॉर्मल हमेशा उसी फोर्स के ऊपर उसी पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है। तो हम लोग अपने फिंगर्स को क्रॉस कर लेंगे और उसको अपने सिर के पीछे रखेंगे। देखते हैं किस तरह से। तो आपको इस तरह से क्रॉस बनाना है और अपने सिर के पीछे रखना है। अब सिर के पीछे रखने के बाद आप अपने सिर को पीछे की तरफ धक्का मारोगे और हाथों से सिर को पीछे जाने से रोकोगे। यहाँ पे भी आपको उन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि जब आप धक्का मार रहे हो तब सिर इस तरह से या फिर इस तरह से नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी आपको सिर को धक्का मारते हुए 10 सेकंड के लिए रोकना है और फिर उसके बाद में उनको ढीला छोड़ देना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसका नीड है और आप लोग खुद भी इसको घर पे प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।